यदि प्रेम को समझना है तो यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं मन की आंखें खोलिए, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं भाव से जुड़ा होता है। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रसखान द्वारा रचित प्रेम वाटिका से उनके कुछ दोहे बताने वाली हूँ, कुछ दोहे का अर्थ बताने वाली हूँ। रसखान जो है मध्यकाल के अत्यंत विदग्ध कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम पिहानी वाले था। इनका संबंध दिल्ली के शाही खानदान से था। कृष्ण को प्रेम करने वाले कवियों में रसखान प्रमुख थे। आचार्य शुक्ल ने सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा में रसखान को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। दोहा है प्रेम वाटिका से। पहला है, या छवि में रसखानी अब वारो कोटि मनोज, जाकी उपमा कविनु नहीं पाई रहे खोज। या छवि, रसखान कवि जी इसमें जो है श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। छवि, सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि या छवि में रसखानी। रसखान कवि क्या कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की छवि या भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य है, उस पर मैं वारो न्यौछावर करता हूँ। किसको? करोड़ों कामदेव की शोभा को। अर्थात कहना चाहते हैं कि करोड़ों कामदेव भी मिलकर श्री कृष्ण के सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जाकी उपमा कविनु नहीं पाई रहे खोज। आगे वो कहते हैं कि कविनु यानी जो अन्य कविगण हैं वो भी उनके यानी श्री कृष्ण के सौंदर्य की उपमा मतलब किससे दी जाए यह खोज नहीं पा रहे हैं। दूसरा, प्रेम अयने श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दोऊ मालिन मालिन द्वंद। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। अयनी का मतलब होता है प्रेम धाम। द्वंद का यहाँ मतलब आप लगाएंगे युगल यानी जोड़ा। प्रेम अयनी, यहाँ प्रसंग में क्या लिखेंगे कि कविवर रसखान जी जो हैं अपने प्रेम वाटिका जो उन्होंने ये रचना की है उसके महत्व को बताते हुए कहते हैं कि प्रेम अयनी श्री राधिका, जो राधिका है वह मेरे प्रेम वाटिका की क्या है? प्रेम वाटिका की प्रेम धाम है। प्रेम अयनी प्रेम धाम, तो जो श्री राधिका जी हैं वो मेरे प्रेम वाटिका की प्रेम की धाम है। तथा प्रेम वरन, जो नंद के नंद है, नंदन है मतलब जो नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण है, वो प्रेम वर्ण यानी कि सुंदर प्रेममयी शब्दावली के रूप में व्याप्त हैं। प्रेम वाटिका के दो, आगे वो कहते हैं कि इस प्रकार जो राधा और कृष्ण की जो जोड़ी है वह प्रेम वाटिका के दो मतलब राधा कृष्ण प्रेम वाटिका के माली और मालिन की जोड़ी है। कहना चाहते हैं कि वे ही इसके रक्षक और शोभा है। रक्षक कृष्ण, शोभा राधिका, वे ही इसके रक्षक और शोभा है। तीसरा, प्रेम प्रेम सबको कहत प्रेम न जानत कोय, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। मरे क्यों रोए का मतलब परेशान तब वो क्यों हो। यहाँ पर प्रेम की परिभाषा को बताते हैं। कहते हैं कि आज के समय में यह लोग, उनका कहना है रसखान का कि प्रेम के वास्तविक रूप को तो कोई समझ ही नहीं पाता है। क्या कहते हैं? प्रेम प्रेम सब कोई, सब लोग कहता है कि प्रेम 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 हो गया है, प्रेम का रटना सब लोग लगाते हैं, लेकिन प्रेम न जानत कोई, प्रेम के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता। जो मनुष्य, जो जन, जो मनुष्य प्रेम के वास्तविक स्वरूप को जान लेगा तो मरे जगत क्यों रोए, तो वह इस संसार में व्यर्थ में परेशान नहीं होना पड़ेगा। कहना चाहते हैं कि व्यर्थ में उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा अगर वास्तविक स्वरूप को जान लेगा तब।
प्रेम आगम अनुपम अमित सागर सरिस बखान, जो आवत यही डिंग बहुरे जात नहीं रस खान। प्रेम आगम, अगम्य, अगम्य, अनुपम, अमित, अपार, सागर आप समझ रहे हैं। डिंग का अर्थ होता है समीप। तो प्रेम आगम, इसमें भी प्रेम की महत्ता का ही वर्णन करते हुए कहते हैं रसखान जी, क्या कहते हैं कि प्रेम को अगम्य, अनुपम, अमित, अपार और सागर के समान गंभीर समझना चाहिए। क्या? प्रेम को अगम्य, अनुपम, गंभीर, अपार और सागर के समान गंभीर समझना चाहिए। जो आवती यही डिंग बहुरे, कहते हैं कि जो व्यक्ति समीप में, कहाँ, इस प्रेम के सागर के पास आ जाता है तो जात नहीं रसखान। रसखान जी कहते हैं कि फिर वह इससे दूर नहीं जा पाता। कहना चाहते हैं कि जो प्रेमी बन जाता है, जो प्रेम कर लेता है, वह प्रेम के बंधन से नहीं छूट पाता है। प्रेम बारुनी छान के बरुनी भय जलधीस, प्रेम ही ते विष पान करे पूजे जात गिरीश। गिरीश शंकर जी को, महादेव को कहा गया है। यहाँ पर क्या है? प्रेम बारुनी, बारुनी का मतलब है शराब, जलाधीश यानी जल के स्वामी, गिरीश भगवान शिव। तो प्रेम बारुनी छान के, यह जो इसमें जो है रसखान कवि क्या कहते हैं कि प्रेम बारुनी, प्रेम के शराब को छान कर श्री वरुण जो है जल के स्वामी, वरुण जो है जल के स्वामी बन गए। कहते हैं कि प्रेम की शराब को छानने के कारण ही वरुण जो है भय जलाधीश जल के स्वामी बन गए। प्रेम ही ते विषपान करे, और प्रेम पूर्वक विष पीने के कारण ही, आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने विषपान किया था, तो प्रेम के विष का पान करने के कारण ही जो है शिव की पूजा की जाती है। प्रेम रूप दर्पण अहो, रचे अजूबो खेल, या में अपनो रूप कछु, लखी परी है अनमोल। प्रेम रूप दर्पण अहो, अहो हे, प्रस्तुत दोहा जो है रसखान द्वारा रचित है। इसमें प्रेम को क्या कहा गया है? रसखान कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी दर्पण, जो प्रेम रूपी दर्पण होता है, रचे अजूबो खेल, इसमें क्या होता है? अद्भुत खेल रचा जाता है। जो प्रेम रूपी दर्पण होता है उसमें अद्भुत जो है खेल रचा जाता है। कहना चाहते हैं कि प्रेम जो है, प्रेम रूपी दर्पण बहुत ही अनोखे खेल दिखलाते हैं। या में मतलब इसमें, या में अपनो रूप कछु लखिए पर ही अनमेल, कहते हैं इसमें अपना क्या होता है? इस प्रेम रूपी दर्पण में अपना जो है, या में अपना जो है, इसमें दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगता है। अविद्या का, अज्ञानता का नाश हो जाता है और इसमें अपना जो स्वरूप है लखी परी है अनमेल, कुछ कुछ जो है अनमेल सा दिखाई देता है। कमल तंतु सो छीन, अरु कठिन खड्ग की धार, अति सूधो टेढ़ो प्रेम पंथ अनिवार। कमल तंतु, कमल तंतु कमल नाल के जो रेशे होते हैं वो छीन मतलब दुबले पतले होते हैं, खड्ग मतलब तलवार, अति सूधो सीधा मार्ग है। तो कमल तंतु सो छीन, यहाँ पर रसखान कवि क्या कहते हैं? प्रेम के बारे में ही बताया गया है कि प्रेम का मार्ग अत्यधिक सरल होते हुए भी तलवार की धार के समान होता है। तो कमल तंतु, रसखान कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो प्रेम का रास्ता है वो कैसा है? कमल नाल की तंतु के समान छीना है, पतला है, संकीर्ण है, अरु कठिन खड्ग की धार, लेकिन उस पर चलना ऐसे होता है जैसे कि हम तलवार की धार पर चल रहे हैं। अति सूधो, देखने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन टेढ़ो प्रेम पंथ अनिवार्य, लेकिन यह अत्यधिक टेढ़ा मेढ़ा और कुल्हाड़ी के समान जो है प्रदर्शित होता है। अनिवार्य का मतलब होता है कुल्हाड़ी। आठवां आइए, लोक वेद मर्याद सब, लाज काज संदेह, देत बहाए प्रेम करी, विधि निषेध को नेह। लोक वेद, वेद लोक वेद मर्याद सब, निषेध मतलब
किसी कार्य को जो है न करना, मना करना। ये भी दोहा जो है प्रेम के समक्ष। कहते हैं कि जब किसी को प्रेम हो जाता है या वो प्रेम में पड़ जाता है तो लोकवेद, प्रेम के समक्ष क्या होता है, लोकवेद, मर्यादा, सब क्या होता है, लज्जा, कार्य, संदेह, सब जो है नगण्य हो जाता है प्रेम के समक्ष। ध्यान से देखिए, प्रेम के समक्ष क्या होता है, वेद की जो मर्यादा होती है, जो लज्जा होता है, जो कार्य होता है, जो संदेह होता है, सभी नगण्य हो जाता है। देत बहाए प्रेम करी विधि निषेध को ने। जो व्यक्ति प्रेम करने वाला होता है वो विधि के निषेध को भी नकार देता है। शास्त्रन पढ़ी पंडित भय कै मौलवी कुरान, जू पे प्रेम जान्यो नहीं कहाँ कियो रसखान। कविवर रसखान जी क्या कहते हैं कि प्रेम के ज्ञान के बिना संपूर्ण ज्ञान व्यर्थ है। कहते हैं कि शास्त्रन पढ़े पंडित भय, कोई भी व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ कर पंडित हो जाए, चाहे तो कोई भी जो मौलवी है वो कुरान पढ़ के मौलवी हो जाए, लेकिन जिसने जो प्रेम जान्यो नहीं, जिसने प्रेम के तत्व को नहीं जाना, वह क्या होता है, उसके महत्व को नहीं पहचानता है, उसका संपूर्ण ज्ञान जो है व्यर्थ हो जाता है, ऐसा रसखान का कहना है। 10वां और अंतिम, काम क्रोध मद मोह लोभ द्रोह मात्सर्य, इन सबही ते प्रेम है प्ररे ग्रहत मुनिवर। मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या, बहुत सीधा सा अर्थ है। इसमें भी कृष्ण भक्त कवि रसखान जो है प्रेम के भले बुरे समस्त मानवीय भावों से श्रेष्ठ साबित करते हैं। उनका कहना है कि प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। काम, लाइन से ऐसे ही लिखना है आपको, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, भय और ईर्ष्या। फिर से देखिए, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, सभी क्या है, इन सबही ते प्रेम है। इन सभियों में जो श्रेष्ठ है वह उत्तम है, क्या है, प्रेम है। ग्रहत मुनिवर, ऐसा मुनियों का कहना है। धन्यवाद।